हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए और एमपी बोर्ड का जैसे कि कल आप लोगों को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर लास्ट टाइम पे क्या क्या पढ़ के चले जाएं। तो जो बच्चा अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है और बहुत टेंशन में है तो वो बच्चा ये 10 क्वेश्चन पढ़ के चला जाएगा। शायद इन 10 क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन फंस जाएं, जिससे उसके पासिंग मार्क्स तक नंबर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, कुछ ये बड़े वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ लेना, जिसमें आपका क्या रहेगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। तो इसमें से आपके ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यदि आपको समय मिले तो एक बार यहीं पे आप राउल्ट्स लॉ रिवीजन कर लेना। क्लियर। तो पहले चैप्टर से आप सिर्फ ये 2 क्वेश्चन करके जाओगे। दूसरे चैप्टर से व्हाट इज कोलरॉस लॉ, कोलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। कोलरॉस लॉ कर लेना और इसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये वाला फार्मूला डिराइव कर लेना। इसका हाफ लाइफ पीरियड और साथ में इसका टी हाफ दोनों कर लेना। क्लियर। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है राइट एनी 5 मेन डिफरेंस बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में डिफरेंस याद कर लेना, और साथ में लेंथेनाइड और एक्टेनॉइड में भी डिफरेंस याद कर लेना। क्लियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस तो बहुत आसान है, उसको याद करने के बाद इसके IUPAC नाम कर लेना। जैसे मान लो K4 FeCN का होल 6, इस तरह से जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हैं उनके IUPAC नाम, साथ में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये 2-3 चीज़ें कर लेना। यहाँ से ये चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद मैकेनिज्म एंड डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो SN1 और SN2 में डिफरेंस याद कर लेना, साथ में इनकी मैकेनिज्म याद कर लेना। यदि आपको नहीं आती है तो मेरे पुराने वीडियोज़ में इनके सोल्यूशन डाले, आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं, हालांकि मैंने 22 नेमिंग रिएक्शन आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन इनमें से कुछ 4 रिएक्शन है, राइमर टाइमर, कोल्वे स्मिथ पर्किन और स्टेफन। ये 4 रिएक्शन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 1-2 रिएक्शन इनमें से आ जाए, तो आप ये 4 रिएक्शन भी यदि अभी तक रिवीजन नहीं किया तो कर लेना। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। एकदम क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत ही आसान तरीके वाले क्वेश्चन हैं, जो आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर व्हाट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब द ड्राई सेल। शायद इस बार ड्राई सेल आ जाए, तो ड्राई सेल भी आप याद कर लेना। और एक्सप्लेन दी आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन क्या था, याद है ना आप लोगों को, K इक्वल टू AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो ये वाला भी डिराइव कर लेना। तो ये देखो 10 क्वेश्चन मैंने दिया था, 1 क्वेश्चन आपको बोनस दे दिया। ये 11 क्वेश्चन में दिया, आपके 3 या 4 क्वेश्चन भी फंसते हैं तो कम 12-15 नंबर का ये हो जाएगा। साथ में आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव, तो 20-25 नंबर वहाँ से हो जाएंगे, तो आपके पासिंग नंबर आराम से आ जाएंगे। तो जो बच्चा अभी पासिंग के भी करीब नहीं है, वो बच्चा कर सकता है इन सारे क्वेश्चन को। क्लियर। चलिए, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। यदि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसके बारे में कुछ सोचिए, अपनी क्लास के बारे में जो आपने पढ़ा होगा साल भर, उसको इमेजिन करिए और कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आना है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि आप कुछ ना कुछ लिखते हो तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।